दोस्तों, क्या आप अपने काम को कल पर डालते हैं और क्या आप अपने आलस्य से परेशान हैं? आप इस वीडियो के माध्यम से अपने आलस्य से छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक आलसी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं बहुत आलसी हूं, जिसके कारण मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूं वह नहीं कर पाता, इसलिए मुझे कोई रास्ता बताएं। बुद्ध ने उस आदमी की तरफ देखा और उसे पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम आलसी हो? तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हाँ गुरुजी, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव के लोग यही कहते हैं कि मैं आलसी हूं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम आलसी हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ। तब गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? वो व्यक्ति कहता है, मुनिवर, मैं जानता हूं कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं व्यायाम भी नहीं कर पाता क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है आलस्य क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या है, लेकिन जो भी है वह बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि जो भी चीज प्राकृतिक रूप से होती है उसका कुछ न कुछ उपयोग होता है, वह बुरा नहीं होता है। आलस्य एक भावना है, यह एक विचार है जो हम अनजाने में खुद से पैदा करते हैं। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन यह कैसे होता है? गुरुजी, तो बुद्ध ने कहा कि आलस्य पैदा होता है। इसके दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को किसी भी तरह का भोजन देते हैं जिसके अंदर जीवन शक्ति नहीं होती, तब हमारे शरीर में आलस्य पैदा हो जाता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा हम इसे देते हैं यह वैसा ही विचार करता है, यह वैसा ही व्यवहार करता है। हमारे शरीर के अंदर आलस्य का एक और कारण गलत तरीके से बैठना है, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही है या नहीं। अगर हम बौद्ध भिक्षुओं को देखें तो पाएंगे कि वे कब बैठते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब वे सोते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से में दबाव नहीं पड़ता है, और जब वे चलते हैं उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। उनके दो कदमों के बीच एक लय होती है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठ पाना। यह सुनकर वो व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुजी, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं जब आप रात को सोने का सही समय निर्धारित करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अनुशासन पालन करना चाहिए, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन का उन्हें बांधता है, जबकि सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है। तब व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें इसकी शुरुआत कहां से करनी चाहिए, जैसे ठीक से खाना, बैठना या लेटना, सुबह जल्दी चलना आदि? बुद्ध कहते हैं कि आप इस समय जो भी कर रहे हैं उसे अभी से शुरू करें, इसे ध्यान से करें। पहले आप मन के स्तर पर आलस्य को समझें, अन्यथा अधिकांश स्थितियों में मन ही है जो शरीर के लिए आलस्य पैदा करता है। क्योंकि मानसिक आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलत धारणाएं हैं। हमें लगता है पिछली बार हम ऐसा करने में सक्षम नहीं थे और पिछली बार भी हमसे नहीं हुआ था, तो इस बार भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब हम खुद को कुछ करने के लिए सक्षम नहीं मानते हैं तो आलस्य अपने आप ही हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे अंदर नहीं होता है, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से हमारे अंदर आ जाता है। ऐसा होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। तभी व्यक्ति बोलता है, हाँ मुनिवर, यह बिल्कुल सत्य है, मैंने भी यह अनुभव किया है। तब बुद्ध ने कहा, आलस्य का तीसरा कारण मन की स्पष्टता का अभाव है। मान लीजिए कि आप किसी जंगल में खो गए हैं और शाम हो गई है और आपको नहीं पता कि आपका घर किस दिशा में है, तो क्या होगा? क्या आप आलसी होकर लेटे रहेंगे या अपने घर की तलाश में कोई रास्ता खोजेंगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं घर जाने वाले रास्ते की तलाश करूंगा। तभी बुद्ध ने कहा, अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें घर का रास्ता न मिले तो तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी भी इसे ढूंढता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। अगर किसी के पास एक ही विकल्प है
तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली होगा। तभी बुद्ध कहते, यदि आप व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण आपके मन में स्पष्टता की कमी है, जिसका आपको भविष्य में सामना करना पड़ेगा। उन रोगों से होने वाली बीमारियां आपको दिखाई नहीं देती। आप उन बीमारियों से होने वाले दर्द को महसूस नहीं कर सकते। आगे गौतम बुद्ध ने कहा कि आलस्य का चौथा कारण है कि कोई भी काम करने में हमारा मन नहीं लगना। बुद्ध ने कहा, मान लीजिए आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और काफी दूर चलने के बाद आप थक जाते हैं और चलने का मन नहीं करता। ऐसा तब हो रहा है जब आप किसी शेर को अपने पीछे भागते हुए देखते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में भी आप अपने आलस्य के कारण वहीं रुकेंगे? तभी वो व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुजी, मैं अपनी जान बचाने के लिए भागता रहूंगा। तभी बुद्ध कहते हैं, तो समझ लीजिए कि आलस्य आपको वह काम करने से रोकता है जिसे करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। जिसके पास उस काम को करने की स्पष्टता और बड़ा कारण होता है, वो व्यक्ति कभी आलस्य नहीं करता। तभी वो व्यक्ति कहता है, धन्यवाद गुरुजी, अब मुझे आलस्य का पूरा खेल समझ में आ गया है। भगवान गौतम बुद्ध उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्पष्टता हो या कोई काम करने का कोई बड़ा कारण हो, वहां कभी आलस्य नहीं हो सकता। दोस्तों, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस्य हमें हमारे जीवन में कभी भी प्रगति नहीं करने दे सकता। दोस्तों, ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।